हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का साइंस का 8 नंबर चैप्टर, और बीपी स्टार 4 वाले देख रहे होंगे तो इसको नहीं देखिए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ देखें क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो देखेंगे, ठीक है, उनके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है। इसमें पढ़ना है लिमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। लिमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वैसा जो कि आप लाइट इमिट करे। ऑब्जेक्ट लाइक द सन गिव्स आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लिमिनस ऑब्जेक्ट्स। यानी खुद से जो लाइट क्या करे, प्रोड्यूस करे या इमिट करे, उसको क्या बोलेंगे? लिमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझ गए? सन हो गया, टॉर्च हो गया, इलेक्ट्रिक लाइट हो गया, सारे क्या है? लिमिनस ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, लाइट को इमिट्स करते हैं। तो सब जो भी लाइट इमिट करेगा, जो भी लाइट देगा आपको, सब क्या बोलना है कि वो लिमिनस ऑब्जेक्ट है, प्रकाश देने वाला ऑब्जेक्ट है वो। क्लियर है? तो ये वर्ड तो आपको ध्यान में रखना है, लिमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेकंड बच्चे, आपको हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ाए थे कि ओपैक क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है और ट्रांसलूसेंट क्या है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे, ये फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ओपैक का मतलब होता है कि जो क्लियरली आपको नहीं दिखे, एकदम जैसे आपको कोई चीज़ है तो यहाँ 3 चीज़ के बारे में पढ़ना: ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना। क्या लिखा हुआ? इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को उठाएं, उसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? ओपैक की बोलेंगे। ओपैक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे ओपैक। नेक्स्ट पढ़ना है क्या? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट्स, इट इज ट्रांसपेरेंट। जैसे कि आपको जो ग्लास है, सन ग्लास जो आपका होता है, वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि आप आँख में पहनते हो और बाहर की चीज़ आप देख पाते हो। क्यों देख पाते हो? क्योंकि बाहर से जो लाइट है आपके आँख तक पहुँच पाता है, यानी कि आर पार आप क्लियरली देख पा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ये भी हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में। ट्रांसलूसेंट के बारे में भी बता चुके हैं। ट्रांसलूसेंट में क्या है कि पूरा क्लियरली नहीं दिखाया, लेकिन हल्का ऐसा फील हुआ कि लाइट आ रहा है। जैसे कि आप क्या करो, टॉर्च को चलाओ, उस पर अपना हैंड को रख दो तो आपको लगेगा कि लाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रांसलूसेंट है वो। फिर से कोई भी चीज़ है, पेपर है आपके पास है, अपना एक पेज लो, उसको फाड़ो या नहीं फाड़ो, उसमें क्या करो, ऑयल डाल दो, कोई भी ऑयल डालो, फिर उसको क्या करो, एक तरफ क्या करो, टॉर्च जला कर देखो, तो आपको देखो आर पर आपको हल्का सा दिखाई देगा, ज़्यादा लाइट करेगा वहाँ पे जहाँ पे ऑयल गिरा हुआ है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट बोलेंगे, जहाँ फुल्ली नहीं आया। क्या लिखा हुआ? देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। वेरी क्लियरली नहीं दिखाई देगा, उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। वेरी क्लियरली दिखाई देगा तो बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल भी नहीं दिखाया तो उसको बोलेंगे ओपैक बोलेंगे। क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स है कि नहीं? जैसे यहाँ देखो, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट दैट डू और डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ये ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा, इस तरह से आप भी ऑब्जर्व कर। जैसे पेंसिल है, पेंसिल के आर पर आपको दिखाई देगा कि नहीं? पेंसिल को लो अपने आँख के पास रखो, बिल्कुल नहीं करेगा तो क्या है? ये ओपैक है। रबर बॉल है, तो इससे भी ये भी आर पर नहीं दिखा देगा। सीट ऑफ क्या? राइटिंग पेपर। राइटिंग पेपर देखो आप हल्का सा लाइट आता है, नॉट वेरी श्योर यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइट आता है या नहीं आता, यानी कि इसका मतलब क्या है? ट्रांसलूसेंट है, नॉट ट्रांसपेरेंट। फिर अब वो टॉपिक पढ़ना है क्या? व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। शैडोज क्या होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं परछाई। परछाई होता क्या? फिर लिख रहा है कि वन होल्ड ईच ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट इन सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। व्हाट डू वी सी ऑन द ग्राउंड? व्हाट यू know that the dark patch found by each on the ground is due to its shadow। वो भी ऑब्जेक्ट को लेना है, उसको सनलाइट के सामने क्या करना है? रखना है। वैसे ऑब्जेक्ट को रखना जो क्या है? ओपैक यानी कि अपारदर्शी, जिसके आर पार लाइट नहीं आस पास पार होता, उसको रखना है। तो क्या देखोगे आप? ज़मीन पे एक ब्लैक सा आपको दिखाई देगा, ठीक है, डार्क सा, तो उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शैडो बोलेंगे। क्लियर है? शैडो क्या होता है आप समझ गए, ठीक है। फिर लिखा स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन अ ग्राउंड, होल्ड अ फैमिलियर ओपैक ऑब्जेक्ट एट द सन हाइट सम हाइट सो दैट शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो व्हाइल यू आर होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट। ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शैडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट सिमिलर वे। नाउ आस्क अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस आउटलाइन ऑफ शैडो। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर यू एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। बोल रहा है कि आपको कि आप एक प्रैक्टिकल करके देखो। क्या प्रैक्टिकल करना है? कि कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट को लो, उसको सनलाइट को सामने रखो हल्का सा ग्राउंड से ऊपर, और नीचे में क्या करो? एक पेपर शीट रखो, ठीक है, और उस पर अपने फ्रेंड को बोलो कि जो भी शैडो बन रहा है तो क्या करो? उसको आउटर लाइन में क्या करें?
ड्रॉ कर दे और फिर उसको गेस करके वो क्या बना। जैसे आप पेंसिल को रखोगे तो आपको पेंसिल दिखाई देगा, समझ गए। बुक को रखोगे तो सामने में सनलाइट से तो आपको बुक जैसा स्ट्रक्चर बनाने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। तो इसी को बोलेंगे शैडो के बारे में सिर्फ यही जानना था। जैसे देखो ये मैंने बनाया, समथिंग शैडो ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप। शेप के बारे में आपको आइडिया दे सकता है कि क्या है कि नहीं। अब देखो, अ शैडो इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑन अ स्क्रीन। देखो पीछे शैडो बन रहा है कि नहीं, फ्लैश लाइट जला रही, पीछे में क्या कर रहा है, शैडो बन रहा है कि नहीं। यानी कि हमेशा बैकग्राउंड कुछ रहेगा तब तो बनेगा उसमें शैडो, ऐसे थोड़ी बनेगा। हमारा कि आदमी के सामने खड़ा है, आप सामने टॉर्च मारोगे तो पीछे उसका नीचे में शैडो बनेगा, या सामने उसको बनेगा। ये टॉर्च लाइट आप सामने मारो तो पीछे में कुछ होना चाहिए, दीवार वगैरह होना चाहिए, तब तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। डायरेक्ट आप किसी के फेस पे मारो आप टॉर्च लाइट, फिर देखो शैडो नीचे बनता है ग्राउंड पे, नहीं, ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं बनेगा। उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर दीवार के पीछे अगर सामने खड़ा है तो दीवार उसका क्या बनेगा, शैडो बनेगा, है कि नहीं। फिर देखो शैडो बनाने का सेम तरीका आप इससे बन के देखो, खेल सकते हो। कितना ही सुंदर तरीका देखा आपने, सब कोई ट्राई करेगा। जितने बच्चे हैं क्लासेस के सब ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या बना रहा है ये फॉक्स, ये डॉग बनाया है, ये देखो गोट बनाया है। देखो टेक्निक ऐसे अपने फिंगर को करना, दोनों हैंड को इस तरह से रखना, कितना खूबसूरत बनाया है। देखो फिर ये पक्षी का बनाया है, ये उड़ता हुआ पक्षी है। ये देखो बकरी है, इसके देखो नीचे दाढ़ी भी है कि नहीं, मस्टेज भी है। देखो कैसे बनाया हैंड को। आप देखो, अब शैडो पे ध्यान नहीं दोगे, आप सबको हैंड पे दोगे और सबको लैंप के सामने ये ट्राई करेगा। देखो इस तरह से दिख रहा है, आपको हैंड को ध्यान से देखना है। अब इसको वीडियो पॉज करके भी आप क्या करो, ट्राई करना। ये देखो बना रहा है, ट्राई कर रहा है, पर्दे के ऊपर बना रहा है, देख रहे हो। इसको ध्यान से सब कोई ट्राई करेंगे तो आप शैडो के बारे में समझ जाओगे कि क्या शैडो होता है कि नहीं। फ़न भी तो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ ये देखो, अब पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा। You might think that we need a lot of stuff to make a camera. Not really. If you just wish to make a simple pinhole camera. पिन कैमरा कैसे बना सकते हैं। देखो पिन होल कैमरा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सोचो कैमरा कैसे बने, उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो कैमरा बनाने के लिए क्या करना है, टेक अ 2 box of cardboard such as one can slide into another with no gap in between them। जैसे स्लाइड कर सकें, इस तरह से क्या बनाना। देखो ये ना अंदर बाहर हो रहा है, एक बड़ा है एक छोटा है, आराम से क्या कर रहा है, अंदर बाहर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पिन होल कैमरा बनाने के लिए सीखना है आपको, या सब पूछा तो नहीं जाए, लेकिन स्लाइडिंग पिन होल कैमरा इस तरह से दिखाया गया। टेक एन ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स, मेक अ स्मॉल होल्स इन द मिडल इन द सिमिलर बॉक्स, कट फ्रॉम द मिडल ऑफ अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर, कवर दिस ओपन स्क्वायर बॉक्स एंड विथ ट्रांसपेरेंट जो भी है। ये आपको एक्टिविटी करके देखना पड़ेगा, ये पॉज कर लो, आप खुद से ट्राई करके देखना, इसको पढ़ लो और खुद से ट्राई करके देखोगे तो आपको पिन होल कैमरा बन के दिखेगा। द पिक्चर सीम्स इन द कैमरा शो कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड्स, आर द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, लेट अस इमेजिन सन एंड विथ अ पिन होल कैमरा वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप्स फॉर दिस। कुल मिलाकर पिन होल कैमरा के लिए बनाने के लिए सिखाया गया है, तो इसको देखना है, इसको बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। देख लो आप, इसको पढ़ के आप बनाने की कोशिश करना। देखो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ये आपसे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इसको समझना है। पिन होल कैमरा क्या करता है, किसी भी शैडो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। देखो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। ये बात ध्यान रखना, कोई बच्चा सन को डायरेक्टली नहीं देखना, नहीं तो आपका आँख क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, समझ गए। दैट कुड एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर योर आइज। देयर इज एन क्या लिखा, इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर द ट्री कवर with a large number of leaves we can notice a small patch of sunlight under its। ठीक है, सबको पिन होल कैमरा बना के इस तरह से ट्राई करना है, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस ये जानना है। एक्टिविटी में देखो क्या करने को बोला, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप एक सीधा पाइप लो और एक कैंडल को देखो तो आपको दिखाई देगा। जैसे आप इसको टेढ़ा कर दो तो दिखाई देगा, नहीं दिखेगा। लुकिंग थ्रू पाइप पिन्ड टुवर्ड्स एंड लिटिल अवे फ्रॉम कैंडल, ठीक है। It is candle visible bended by little while you can looking at the candle। Is the candle visible now? आपको दोनों देख के बताना कि आपको दिखेगा, दिख रहा है या नहीं दिखेगा।
तो बेंडेड जो होगा उसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि आप वो सामने देखते हैं, कोई भी इंसान देखेगा तो सामने दिखता है। तो जो बेंडेड पाइप उससे हम कैंडल को नहीं देख पाएंगे, और जो स्ट्रेट पॉइंट है उससे क्या हम लोग देख पाएंगे। ये ट्राई करके आप देख सकते हो अपने घर पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते उसका नाम क्या है, मिरर एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। लिखा, लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इन साइड द मिरर, वाट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। रिफ्लेक्शन है वो आपका, जब किसी मिरर को आप देख रहे हो तो आपका फेस बन रहा है, इसका मतलब क्या, आप उसका रिफ्लेक्शन है। कहीं पानी वगैरह है, पानी के सामने कोई बिल्डिंग है तो उसका अगर इमेज पानी में बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन है, समझ गए। वेल, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ पॉन्ड्स और लेक, ये सब क्या है, रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, समझ गए। यहाँ पे एक्टिविटी करके बोलने के लिए बोल रहा है। आप क्या करो, टॉर्च लो और किसी को बोलो कि वो क्या करे, मिरर को पकड़ ले। आप टॉर्च पे लाइट मारोगे और इसे बगल में एक और फ्रेंड करो, तब क्या होगा, उसके ऊपर आपको क्या करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। इसका मतलब क्या, ये भी क्या है, रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, समझ गए। तो क्या है, सारे रिफ्लेक्शन है। और एक्टिविटी करना चाहो तो ये देख सकते हो, कंघी लो, कॉम्ब जो होता है उसको, और उसको सामने रखो और ये देखो, इस तरह से रिफ्लेक्शन बनेगा। कितना सुंदर बन रहा है कि नहीं। तो सारे क्या है, रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या रखा हुआ, मिरर रखा हुआ है, ये दिख रहा है ना सामने में, मिरर रखा हुआ है। ये कॉम से जा रहा है, मिरर से होकर वापस टकरा गया, वापस आ रहा है। तो कैसा ये बन रहा है, एकदम चटाई जैसा बन रहा है कि नहीं। तो ये सारे क्या है एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन के, यानी कि लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट से जाकर मतलब टकरा के वापस आने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं, ये सारे चैप्टर खत्म होंगे। कीवर्ड्स हमने क्या जाना, ल्यूमिनस का मतलब वो होता है जो कि वो ऑब्जेक्ट क्या करे, लाइट को इमिट्स के, उसको ल्यूमिनस बोलते हैं। मिरर तो आप जान ही रहे हो, जो क्या करे, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करे, लाइट्स को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे, इसको बोलेंगे मिरर। ओपैक का मतलब क्या होगा समझे, कि उसके आर पार लाइट नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आपका क्या है, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, उसके आर पार जाता है क्या लाइट, उसके पीछे क्या है आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, उसको बोलेंगे ओपैक, यानी कि आर पार लाइट नहीं होगा, उसके दूसरी तरफ की हम चीज़ को नहीं देख सकते हैं। पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ा, पिन होल कैमरा कैसे बनाना वो भी आप देख सकते हो। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा, कि कोई भी अगर लाइट क्या करके किसी वजह से टकरा के वापस आता है उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका मिरर का, मिरर में आपका फेस बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको लाइट फेस से टकरा के क्या कर रहा है, फेस से निकलता हुआ लाइट जो है आपका मिरर से टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है आपके आँख के पास। आप देख पा रहे हो क्या कि आपका इमेज बन रहा है, समझ रहे हो। रिफ्लेक्शन क्या वो एग्जाम्पल है। शैडोज के बारे में आपने पढ़ा, डिफरेंट शैडोज टेक्निक है, उसके बारे में पढ़ा कि आप अच्छे से क्या बनाओ, डिफरेंट एनिमल और बर्ड्स को बनाना सीख सकते हो। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, हल्का फुल्का दिखाई दे, पूरा नहीं दिखाई दे, उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब एकदम क्लियरली दिखाई, जैसे आपका आई ग्लास हो गया। अब समरी में देख लेते हैं बच्चे, तो देखिए क्या क्या हमने पढ़ा। ओपैक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, बिल्कुल सही बात है। ओपैक से आर पार दिखा देगा, नहीं दिखा देगा, लाइट को पास ही नहीं होने देंगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट क्लियरली। एग्जाम्पल ऑफ क्या है, चश्मा, आपका आई ग्लास। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियल, यानी कि थोड़ा बहुत दिखाई देगा, जैसे कि पेपर हो गया। शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, कोई लाइट का पाथ है उसके बीच में किसी ओपैक ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो क्या होगा, शैडो बन जाएगा, ठीक है। पिन होल कैमरा कैन मेड विद अ सिंपल मटेरियल एंड कैन बी यूज्ड इमेज द सन एंड ब्राइटली लीड ऑब्जेक्ट। पिन होल कैमरा के पास क्या कर सकते हो, कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट उसको आप देख सकते हो पिन होल कैमरा की मदद से, समझ गए। जैसे सन को भी आप देख सकते हो। कागज़ का आपने देखा होगा, कागज़ के बहुत सारे आते हैं आजकल, गॉगल्स आते हैं, उसमें क्या लगा होता है, पतला सा लगा होता है प्लास्टिक का। या सिर्फ बेस्ट एग्जाम्पल आपको बोल सकते हैं कि बनाने के लिए जो एक्सरे वाला जो होता है ना, एक्सरे किसी का होता है तो प्लास्टिक का जो मिलता है ब्लैक कलर का, उसको कट करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो भी एज ए क्या करेगा, आपको आँख को प्रोटेक्ट करेगा। लाइट ट्रेवल इन सनलाइट, स्ट्रेट लाइन, सॉरी लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इससे क्या पता चलता है कि लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन, कैसे पता करेंगे, टॉर्च खोलेंगे, उसको मिरर पर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर क्या करो वापस वो सीधा रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट तो ट्रैवल करता है हमेशा क्या करता है, सीधा ट्रैवल करता है, इधर तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं ट्रैवल करता, स्ट्रेट ट्रैवल करेगा। फिर लिखा मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेज, और मिरर का रिफ्लेक्शन क्या करता है, हमारा क्लियर इमेज परफॉर्म करता है। तो ये था हमारा चैप्टर का समरी, ठीक है, जो कि ख़त्म हो गया। और साइज देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। रीअरेंज द बॉक्स गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपैक ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड,
रीअरेंज द बॉक्स गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक। इसको क्या कर रहा है, अरेंज करना आगे पीछे करके, ताकि हम समझ सकें क्या क्या है कि ओपेक ऑब्जेक्ट है। देखो यहीं से पता चल रहा है OPAQ ओपेक हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ठीक रहेगा, ऑब्जेक्ट एक सेकेंड, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट। इसको रीअरेंज करना है। देखो शैडोज SHADOWS, इसको शैडो के बाद कर OWS को लगा दोगे, शैडोज हो गया। ओपेक, ओपेक के बाद क्या डालना है, ओपेक ऑब्जेक्ट डालना है, ठीक है। तो ओपेक के बाद ऑब्जेक्ट, ये तो सही जा रहा है। Rearrange the boxes given below to make a sentence that help us understand opaque object। इसको रीअरेंज करके देखो क्या बनता है, ठीक है, देख लेना आप खुद से। सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड बोला क्या, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल गिवन बिलो एज अ ओपेक, ओपेक, ट्रांसपेरेंट्स और ट्रांसलूसेंट, लिमिनस और नॉन लिमिनस। अब क्लासिफाई करना ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो, आपको बहुत सारा देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि ओपेक है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है या लिमिनस है या नॉन लिमिनस है। तो इस चीज़ में कैटेगराइज करना है। तो एयर है, वाटर है, पाइप्स, पीसेस ऑफ रॉक्स है, सीट ऑफ एल्युमिनियम है, मिरर है, ये सबको आराम से आप क्या करते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो पहले क्या बना, इसको बेहतरीन तरीका क्या है कि आप एक चार्ट बना लो, इसमें एक लिखो ओपेक लिखो, एक में लिखो ट्रांसपेरेंट लिखो, एक में लिखो ट्रांसलूसेंट लिखो, एक में ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस लिखो, समझ गए। इस तरह से आप चार्ट बना लो तो आराम से इसको कैटेगराइज कर सकते हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्प इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शैडो इन हेल्ड इन अनदर वे। Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way? एक तरफ से क्या बना है, वो सर्कुलर शैडो बना है, और दूसरी तरफ से क्या बना है, वो रेक्टेंगुलर शैडो बना है। क्या आप ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकते हो? सोच देखो कैसा बनाना पॉसिबल है कि नहीं, सोचना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, अरे बनाना पॉसिबल है, बिल्कुल बनाना पॉसिबल है। फोर्थ नंबर में आता है, इन कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन अ मिरर। क्या किसी आप डार्क रूम में अगर मिरर को लेकर खड़े हो गए तो आपको मिरर में रिफ्लेक्शन दिखा देगा कि नहीं देगा? तो आंसर क्या होगा, नहीं दिखा देगा। क्यों नहीं दिखा देगा? यहाँ पर लाइट का ऑप्शन है। जब तक हमारा लाइट जो है हमारा फेस से टकरा कर मिरर में नहीं जाएगा, मिरर से टकरा कर हमारा आँख तक नहीं आएगा, तब तक हमको नहीं कुछ दिखा देगा वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिना लाइट के किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है और ना ही कोई इमेज बन सकता है मिरर में। क्लियर है? तो ये था हमारा बच्चों, इसका जो क्या एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको अरेंज करना था, उसको अरेंज करना है, अरेंज करके देखना है कि बन रहा है कि नहीं। आगे पीछे करके देखोगे तो खुद व खुद ही बन जाएगा आपको। तो ऐसा लगना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो किसके बारे में बोल रहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। तो उसको अरेंज करके देखिएगा बारी बारी, ठीक है। दूसरे में क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, एक क्लासीफाई करना, तो उसका लिस्ट बना लेना है। और तीसरे में हमने क्या बोला था, ये कोई ऐसे चीज़ के बारे में सोचना है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने के बारे में सोचो कि एक तरफ से अगर उसको टॉर्च लाइट मारे तो वो रेक्टेंगुलर शेप बनाए और दूसरी तरफ से मारे तो सर्कुलर शेप बनाए, और ऐसा बनाना पॉसिबल है। समझ रहे हो? कैसे बनेगा आप सोच के बताना। और चौथा नंबर में वही बोल रहा है कि डार्क रूम में बनेगा नहीं, तो ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर था लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।